वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन का, स्पेशल ट्रांजैक्शन का जो गुड्स से रिलेटेड होती हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और इस पार्ट में हम गुड्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं स्पेशल, उनके बारे में हम बात करेंगे। हम सोच रहे हैं गुड्स से रिलेटेड क्या हो सकता है। गुड्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है हमारे जो गुड्स हैं वो जल के ख़राब हो जाए, गुड्स चोरी हो जाए, गुड्स को हम पर्सनल यूज़ के लिए रख लें या हम किसी को दे दें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम गुड्स के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें कि अगर हमने गुड्स को ड्राइंग के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है, ड्राइंग के तौर पर मतलब जब बिजनेसमैन जो बिजनेस में यूज़ होने वाला सामान है उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर ले, उसे हम ड्राइंग्स ऑफ गुड्स कहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। मान लो आपका एक किराना स्टोर है। ऑब्वियस ये बात है, अगर किराना स्टोर है तो किराने के स्टोर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, दाल वगैरह बहुत कुछ होगा। तो क्या अगर आपका किराना स्टोर है तो आप कहीं बाहर से दाल खरीदोगे या बाहर से कुछ भी सामान, चॉकलेट वगैरह लोगे जब आपके शॉप पे अवेलेबल है? कभी नहीं। इसलिए जो सामान आप घर के लिए यूज़ करोगे उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। चलो ठीक है, ड्राइंग्स बोलेंगे। अब आप मुझे ट्रीटमेंट बता दो कि सामान यूज़ किया पर्सनल के लिए, तो ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा? यहाँ पर दो ट्रीटमेंट हो गए। पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला ट्रीटमेंट होगा कि आपने ड्राइंग्स की है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए सामान लिया है, ड्राइंग्स की है। एक इफ़ेक्ट तो हमें समझ में आ गया कि ड्राइंग्स हुई हैं और ड्राइंग्स जब जब होती हैं तो डेबिट होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे वो कैश के तौर पर हो या गुड्स के तौर पर हो, ड्राइंग्स जब जब होंगी तो डेबिट होंगी। चलो ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आपका कैश कम हो रहा है? नहीं। क्या आपका स्टॉक कम हो रहा है? आपने जो दालें भरवाई थी उनमें से 1-1.5 किलो 2 किलो जितना भी आपने अपने घर के लिए ले लिया, क्या उतना सामान कम हो गया? हाँ, उतना सामान तो कम हो गया। अब उतने सामान को कम हो गया तो क्या आप उसे बेच पाओगे? नहीं। जब सामान यूज़ कर लिया घर के लिए तो कैसे बेच पाऊँगा? कॉमन सी बात है। तो जो सामान आपने घर के लिए यूज़ कर लिया जिसको आप बेच नहीं पाओगे, तो आप क्या बोलोगे कि जो परचेज़ सेल करने के लिए की गई थी वो परचेज़, वो स्टॉक कम हो गया है। करेक्ट? नहीं आ रहा समझ। एक तरफ आपकी ड्राइंग्स बढ़ रही हैं क्योंकि आपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान ले लिया, दूसरी तरफ आपका स्टॉक कम हो रहा है क्योंकि जो स्टॉक आपने बेचने के लिए लिया था वो अब बेचा नहीं जाएगा। और स्टॉक जब खरीदा था तो क्या बोला था? परचेज हुई है। और अब अगर हम उस स्टॉक को नहीं बेच पाएंगे मतलब परचेज कम हो गई है। तो दो इफेक्ट देखिए, एक ड्राइंग्स बढ़ेंगी, दूसरा परचेज घटेगी। ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट, वहीं जब परचेज होती है तो डेबिट होती है। तो अब कम हो रही है तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। आप एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और नरेशन क्या डाल देंगे? बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। इसी के साथ अगर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, मान लो आपने किराने की दुकान है, बहुत सारे लोग आते हैं आपकी दुकान पे। कोई साधु बाबा आए, बोले बेटा दान दे दो, दान दे दो। आपने कहा कि यार मैं सामान क्यों नहीं देता? आपने क्या किया? 2 बिस्किट के पैकेट निकाल के उनको दे दिए कि भाई मैं पैसा दूं या खाना दूं, बात तो बराबर है। आपने 2-4 बिस्किट के पैकेट दे दिए और ऐसे बहुत से बाबा आए और हर बाबा को आप पैसे की जगह बिस्किट्स देते जा रहे हो। अब क्या मुझे एक बात बताओ, क्या बिस्किट जो है आपने बेचने के लिए खरीदे थे, बाबाओं को दान करने के लिए खरीदे थे? बेचने के लिए खरीदे थे। पर क्या आप उन्हें बेच रहे हो? नहीं, आप उन्हें बेच ही नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो? आप उनको दान के तौर पर दे रहे हो, यानी चैरिटी कर रहे हो। चैरिटी कर रहे हो, चैरिटी नाम का खर्चा कर रहे हो। चैरिटी नाम का खर्चा होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जब जब एक्सपेंस करते हैं, बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। क्या ये एक्सपेंस करते वक्त हमारा कैश कम हो रहा है? अरे हमने पैसे ना देने के चक्कर में तो बिस्कुट दिए थे। अब बिस्किट्स आपने दिए हैं तो क्या जो बिस्किट आपने दे दिया आप उसे सेल कर पाओगे? नहीं। यहाँ पर भी स्टॉक कम हो गया और स्टॉक खरीदा था तो परचेज माना था। अब स्टॉक बेच नहीं पा रहे तो सेल तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे? हमारी परचेज जो है कम हो गई है। तो आपके दो इफेक्ट होंगे, एक चैरिटी नाम का एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो हम करेंगे चैरिटी डेबिट, और परचेज जो है वो कम हो जाएगी इसलिए क्रेडिट। आपकी एंट्री बनेगी क्या? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और नरेशन क्या डाल देंगे? बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। चलो ये भी समझ में। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मतलब कोई ऐसी चीज़, मान लो मैंने ना
एक नया प्रोडक्ट मेरे पास आया कि मान लो ये सो एंड सो शैम्पू है और आपको इस शैम्पू को बेचना है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे ही बेच दूँगी? नहीं, हम शैम्पू को फ्री में देना शुरू करेंगे। जैसे हमारे कस्टमर्स आए, मैडम ये वाला शैम्पू ट्राई किए, नया आया मार्केट में, फ्री में दे रहे हैं कंपनी वाले, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम और मंगवाएंगे, अभी आप ट्राई कर लीजिए करके हम कम से कम नहीं तो 100-150 शैम्पू ऐसे बेच देते हैं। और उसके बाद जिन कस्टमर्स को पसंद आता है वो आगे जो है सामान मंगवाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो फ्री में सैंपल दिया है क्या वो आपने बेचा है? बेचा है? आपने उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की है, आपने उसको सेल नहीं किया, आपने उस सामान को बेचकर पैसा नहीं कमाया, आपने वो मुफ्त में बांट दिया। तो आप बोलोगे कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है तो फ्री में सैंपल बांट के कर लो या फिर पोस्टर लगवा के कर लो। मैंने सैंपल बांट के कर लिया। हर किसी का एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका अलग होता है। कभी कभी आप देखोगे तो आपको लोशन के या फिर शैम्पू के या फिर सोप जो है कई बार न्यूज़पेपर में भी आते हैं, छोटे छोटे शैशेस जिनमें लिखा होता है नॉट फॉर सेल। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट के साथ अपना एक फ्री सैंपल भी बेचते हैं। वही हमने भी किया है, यानी हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है, हमने फ्री में सैंपल देके एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है और खर्चा करते हैं तो डेबिट होता है। वहीं दूसरी तरफ क्या ये जो सामान है ये सेल किया गया नहीं लेकिन परचेज कम हो गई, हाँ, इसलिए हम बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जब होता है तो डेबिट होता है और परचेज जो है कम हो जाएगी, हम बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और एंट्री की नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसके अलावा मैंने एक बात और की थी, क्या कि जब सामान चोरी हो जाए या सामान में आग लग जाए, सामान जल जाए, क्या ऐसा होता है? हाँ, कई बार आपके गोदामों में आग लग जाती है जहाँ पे आपका सामान स्टोर किया जाता है या फिर आपकी शॉप में चोरी हो जाती है और चोर कैश के साथ साथ आपका जो कीमती सामान है, मान लो यार आजकल तो ऑयल, कुकिंग ऑयल इतना महंगा चल रहा है, 200 से 300 के बीच में रेंज जा रही है और उस हिसाब से देखा जाए तो चोर सबसे पहले तेल उठा के लेके जाएगा, तो अगर उसको मौका मिलता है। और वैसे ही आजकल कोविड की वजह से बहुत सारे बेरोजगार पड़े हैं, तो अगर कोई चोरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये करके इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपकी दुकान से कैश के साथ साथ ऐसी आइटम्स उठाएगा, ज़रूर उठाएगा जो एसेंशियल के साथ साथ एक्सपेंसिव भी है। तो हो सकता है आपके सामान की चोरी हो जाए। और ज़रूरी नहीं यार किराना स्टोर है, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, बहुत सारे स्टोर्स के वेयर हाउसेज होते हैं और वहाँ पे चोरी हो जाती है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। तब आप क्या बोलोगे, क्या आपने वो सामान बेच दिया? आधा जला हुआ सामान मैं आपको दूंगी, मैडम मेरा ना कुरकुरे का चिप्स आधा जला हुआ है, कोई नहीं, आप आधे रेट पे दे दो, कोई लेगा? कोई भी नहीं लेगा। मतलब जब आपका सामान चोरी हो जाता है या फिर आग लग जाती है तो वो आपका प्रॉपर लॉस हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, दो इफेक्ट है, एक लॉस हो जाता है और दूसरा ऑब्वियसली बात है बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, तो परचेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लॉस होना या चोरी होना या थेफ्ट होना, आग लगना, ये कुछ भी होगा, हमारा जो है खर्चा बढ़ जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा और नुकसान होगा तो डेबिट होगा। एंट्री कर देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन में डाल देंगे बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। अब आप बोलोगे हम इंश्योरेंस भी तो कराते हैं सामान का। अरे आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं। जब कंपनी बड़ी होती है, जब हमारी स्टोर बड़ा होगा, हमारी ही जो कैपेसिटी है, वेयर हाउस जो है बहुत बड़ा होगा, हम बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस करते हैं, तो हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं सामान का कि कहीं कुछ ख़राब हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई तो हमें थोड़ा बेनिफिट हो जाए। अगर हमने इस सामान का जो जला है या चोरी हुआ है इसकी जो है हमने इंश्योरेंस करा रखी है, तो सबसे पहली चीज़ ये होगा कि हम एक एंट्री पास करेंगे जिसका नाम है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। आपने बोला ये एंट्री क्यों की? क्योंकि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देने वाली है और इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें पैसा देने वाली है तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर बन जाते हैं। और डेटर जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। वहीं दूसरी तरफ लॉस बाय थेफ्ट नाम का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा खर्चा बेयर कर लेगी। मान लो मेरा 5 लाख का खर्चा हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा चलो तुम्हारा बहुत खर्चा हो गया, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, 3 लाख का खर्चा हम उठाते हैं,
लिखा कि 2 लाख का जो नुकसान है वो तुम्हें झेलना पड़ेगा, तो मेरा 3 लाख से तो नुकसान कम हो ही गया ना, तो वो तो मेरे लिए फ़ायदा है। और ऐसा कुछ होगा तो फ़ायदे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, इसलिए ये एंट्री की गई है। इसके बाद कहते हैं कि कंपनी जो है ना 2 काम करती है, या तो आपको पूरा क्लेम दे देगी, मतलब जितने का नुकसान हुआ उतना पैसा पूरा मिल जाएगा, या फिर कंपनी बोलेगी कि हम आपको पार्शियल ही पैसा देंगे, मतलब आधा या आधे से ज़्यादा ही पैसा देंगे, हम पूरा पैसा आपको वापस नहीं करेंगे। अगर आपको पूरा पैसा मिल जाता है तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक में पैसा आया, डेबिट इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, क्रेडिट, बात खत्म। वहीं दूसरी तरफ अगर अमाउंट पूरा नहीं मिला तो आप क्या बोलोगे, बैंक में पैसा आया, जितने से पैसा आया उतने से डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट, आपने पीएनएल को क्यों डेबिट किया, ये पीएनएल क्या होता है, ये पीएनएल अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जहां पर आपके मुनाफे या नुकसान को लिखा जाता है। तो ये कहता है कि आप बैंक को डेबिट कर दो उतने अमाउंट से जितना आपको रिसीव हो गया है, और जितना आपको रिसीव नहीं हुआ वो आपका एक्चुअल नुकसान है और वो नुकसान वाले खाते में जाना चाहिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया गया। और क्रेडिट क्या कर दिया गया, तो इंश्योरेंस कंपनी, नरेशन लिख देंगे, बीइंग क्लेम पार्टली एडमिटेड। यहाँ तक के जो है क्वेश्चन, जो हमने ट्रांजैक्शन पढ़ ली है, सिर्फ इतनी ही 4-5 ट्रांजैक्शन होती है, बट इस ट्रांजैक्शंस के साथ हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करके होपफुली नेक्स्ट वीडियो में जो जनरल है वो रैप अप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बहुत लंबा चल गया है बट आई थिंक सो ये इसके बाद की एक वीडियो, और शायद उसके बाद, मतलब मैक्सिमम 2 वीडियोज़ और होंगी जो जनरल के टॉपिक पर आएंगी, देन वी विल गो टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.